खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। फितना अल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। फितना अल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। सरहद पार से हुए हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि कौमी मुफाद पहले, दीगर मामलात बाद में हैं। जाती पसंद नापसंद, कौमी मुफाद पहली तरजीह है। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इन अनासर को बैरून मुल्क बैठे दुश्मन की मदद हासिल है। दुश्मनों की मदद से बलोचिस्तान से भी मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। यही तैयार किया है कि मिलकर हमने जो है टेररिज्म का मुकाबला करना है और किसी भी सूरत में टेररिज्म जो है इस मुल्क में जो है हमने बर्दाश्त नहीं करनी। मुल्क में किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तय किया है दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बात हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान जो हुआ, इस पर वजीर आजम ने खुद बात की। वजीर आजम के सामने अपना मौक़िफ़ बयान किया। कुरुम में दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुप्स का मसला था। कुरुम मसले के हल पर जिरगा मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अली अमीन ने 9 मई मामले पर कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया। The national flag of Pakistan. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत की। फिर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और अमन का दाई है। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। केपीके के सीएम हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज में तकरीब होती है और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। वजीर आला हाउस पेशावर में फसादियों के लिए तकरीब रखी जाती है। जेलों से रिहा होने वाले 9 मई दोहराने का इरादा रखते हैं। एक तरफ मुआफीनामा लिखते हैं, दूसरी जानिब धमकियां देते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पीटीआई पर बरस पड़ी। बोली, मुआफी इसको मिलती है जिसने मुआफी मांगी हो। पीटीआई का एजेंडा जेल रिफॉर्म्स नहीं, बानी की रिहाई है। अडियाला जेल के जरिए बानी के सेल में घुसने की कोशिश की जा रही है। देखें जी, मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। 2 नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में, उनकी रिहाई। मुज़ाकरात के बारे में कल हमारा क्लियर बयानिया है। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान की रिहाई हमारा पॉइंट है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा, हमारे मुतालबात हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल सिस्टम पर बातचीत की, जिससे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, ना कि पीटीआई को। यास्मीन राशिद ने कहा, उम्मीद करते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी पीटीआई यू टर्न लेने के आदी हैं। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है। हुकूमत ने पीटीआई को बिठाकर बड़ेपन का मुजाहरा किया। कुरम मुआहदा हो चुका, उम्मीद है इस पर अमल दरामद भी होगा। मुआहदे पर अमल दरामद से कुरम के लोग सुख का सांस लेंगे। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में 250 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हो गई। एटीसी इस्लामाबाद का मुल्जिमान को 5-5 हजार रुपए के मचलकों पर रिहा करने का हुक्म। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं।
पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहराह कल काफिलों के लिए खोल दी जाएगी। काफिले के सफरी और हिफाजत इंतजाम भी जारी। कुरम में असलहा जमा करने के लिए फरीकैन 15 दिनों में मरबूत लाहे अमल भी देंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक कुरम को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहे की आजादाना नुमाइश जदीद दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अहमियत की हामिल है। लाखों ने हुकूमत बच्चों को तरबियती कोर्स करवाए। 5000 ट्रेनर मुकम्मल तरबियत हासिल कर चुके हैं। मईशत की मजबूती के लिए तरबियत याफ्ता नौजवानों की अशद जरूरत है। IT के वजीर शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा हुआवे सालाना 3 लाख बच्चों को तरबियत देगा। 17,000 से ज्यादा तलबा को तरबियत फराहम की जा चुकी है। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी, ठंड मजीद बढ़ गई है। वादी ज़ियारत और गिरदनवा में सफेदी छा गई। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीर, कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी। कागान, शोबरान, नारान के पहाड़ बर्फ से ढक गए। सयाह कुश कालाम में भी बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और गिरदनवा में हल्की बारिश का इम्कान। कराची में कल से सर्दी की शिद्दत दोबारा बढ़ने की पेशगोई की गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मोटरवेज भी सुबह के वक्त ट्रैफिक के लिए कई मुकामात पर बंद कर दिए गए। M2 इस्लामाबाद से लाहौर, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक। गुजरात और गिरदनवा में धुंध और स्मॉग के बायस हद निगाह मुतासर। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज। दौरान सफर गाड़ी आहिस्ता चलाने और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी।